हेलो दोस्तों, पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना, सर हमें नहीं पता था कि आप अपनी वाइफ के साथ आने वाले हैं, वरना मैं कुछ और अरेंजमेंट करा देता। यह सुन के दोनों चौंक जाते हैं और एक दूसरे को देखते हैं। अब आगे के एपिसोड में सुनिए। इसका खड़े होते हुए, ये क्या बोल रहे हो तुम्हें किस एंगल से लगता है कि यह मेरा पति है? प्रियान भी खड़े होते हुए, यह मेरी वाइफ नहीं है, यह मेरी असिस्टेंट है। इतना सुनते ही इसका घूर कर प्रियान को देखती है। तभी वहाँ दो आदमी आते हुए, हेलो मिस्टर सिंघानिया, EM मिस्टर सिंघल कह के अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। तो प्रियान अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए, EM प्रियान सिंघानिया प्लीज़ आओ सीट पे बैठो, यह कहकर वहाँ सब लोग बैठ जाते हैं। इसका भी प्रियान के साथ में बैठ जाती है। मिस्टर सिंघल और प्रियान आपस में अपने प्रोजेक्ट पर डिस्कस करने लगते हैं, लेकिन जो मिस्टर सिंघल के साथ वाला आदमी की नज़र बार बार इसका पर थी, लेकिन इसका बहुत ध्यान से प्रियान की बातें सुन रही थी, क्योंकि प्रियान काफ़ी प्रोफेशनल सब हैंडल कर रहा था। करीब 2 घंटे तक उनकी मीटिंग ख़त्म हुई। तो मिस्टर सिंघल, आपके साथ काम करने में मुझे अच्छा लगेगा। तो प्रियान, मुझे भी आपके साथ काम करने में अच्छा लगेगा और सीखने को मिलेगा। तो मिस्टर सिंघल हंसते हुए, हाँ क्यों नहीं, मुझे भी अच्छा लगेगा तुम्हारे साथ काम करने में। ऋषभ, मैं इसे यहाँ इसलिए लेकर आया हूँ ताकि ये मुझसे काम सीख सके। प्रियान, बिल्कुल मिस्टर सिंघल। मिस्टर सिंघल ऋषभ को आवाज़ देता है, लेकिन ऋषभ जैसे कुछ नहीं सुनता, तो बस इसका को देखने में बिजी था। प्रियान ने जब उसकी नज़र का पीछा किया तो वो इसका को देख रहा था और इसका अपने फ़ोन में बिजी थी। मिस्टर सिंघल उसके कंधे को हिलाकर, ऋषभ मैं कुछ बोल रहा हूँ। ऋषभ, हाँ भैया, आपने कुछ बोला? मिस्टर सिंघल, यह है प्रियान, इनके साथ तुम्हें यह काम करना है। ऋषभ, हाँ भैया। प्रियान, मैं चलता हूँ। मिस्टर सिंघल, आपसे मिलकर अच्छा लगा, ये कह के वो उनसे हाथ मिलाता है और मिस्टर सिंघल, ओके जल्दी मिलते हैं। प्रियान वहाँ से इसका के साथ चला जाता है और गाड़ी में बैठते हुए मार्केट के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर में दोनों मार्केट में पहुँचते हैं। प्रियान गाड़ी से उतरता है तो उसका फ़ोन बजता है। प्रियान फ़ोन देखते हुए, इसका तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। इसका ओके। इसका आगे बढ़ जाती है और प्रियान फ़ोन पर बातें करने लगता है। करीब 15 मिनट बात करके प्रियान अपनी गाड़ी लॉक करके मार्केट के अंदर जाता है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, लेकिन प्रियान उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है। प्रियान इसका को देख रहा था। इसका उसे एक कपड़े की दुकान पर देखी। इसका शीशे में देखकर बार बार अपने ऊपर ड्रेस लगाकर देख रही थी, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो काफ़ी कंफ्यूज लग रही थी। प्रियान उसे देखकर उस तरफ बढ़ते हुए वहाँ पड़ा एक ग्रीन कलर का अनारकली सूट उठाता है और इसका के पास आते हुए कहता है, इसे तय करो। इसका उसे हैरानी से देख रही थी। प्रियान अपना हाथ हिलाते हुए, क्या हुआ? तय करो, अच्छा लगेगा तुम पर। इसका बिना कुछ कहे उसे वो सूट लेकर आगे बढ़ जाती है और प्रियान वहीं सोफे पे बैठ जाता है और अपना फ़ोन देखने लगता है। थोड़ी देर में जब इसका बाहर आती है तो वो प्रियान को देखकर, कैसी लग रही हूँ? प्रियान अपनी नज़र उठाकर देखता है जहाँ इसका एक उस सूट में बड़ी प्यारी लग रही थी। प्रियान उसके पास आकर, बहुत प्यारी लग रही हो, ये कहते हुए वो बार बार इसका को देख रहा था। इसका आंखें नीचे करते हुए तभी वहाँ पर काम कर रही सेल्स वीमेन वहाँ आते हुए, वाओ मैम, आप तो बहुत अच्छी लग रही हैं। तभी दोनों की तंद्र टूटी। प्रियान वहाँ से हट जाता है। इसका, आप इसे पैक कर दीजिए, ये कह के वो चेंजिंग रूम में चली जाती है। थोड़ी देर में इसका आती है और सेल्स वीमेन के पास जाती है। कितना बिल हुआ? सेल्स वीमेन, मैम आपका पेमेंट हो गया। इसका हैरानी से, किसने किया? सेल्स वीमेन, मैम जो आपके साथ थे उन्होंने पेमेंट किया। इसका ओके, वैसे वो कहाँ हैं? सेल्स वीमेन, वो बाहर खड़े हैं। इसका थैंक यू कहकर बाहर आ जाती है। इसका प्रियान को देखते हुए, आपने पेमेंट क्यों किया? मैं कर सकती थी। प्रियान, मुझे पता है कि तुम पेमेंट कर सकती हो, लेकिन मेरा मन था इसलिए मैंने कर दिया। अब चलें? इसका कुछ बोल ही नहीं पाई। प्रियान, अब तुम्हें और कुछ लेना है या फिर चलें? इसका, नहीं बस हो गया, चलो। दोनों गाड़ी की तरफ बढ़ जाते हैं। प्रियान ड्राइवर सीट पर बैठते हुए सीट बेल्ट लगा लेता है। प्रियान गाड़ी आगे बढ़ा देता है। प्रियान गाड़ी ड्राइव करते हुए, अभी थोड़ी देर हुई थी कि प्रियान की नज़र अपने पीछे आ रही गाड़ी पर पड़ी जो उसका पीछा कर रही थी।
प्रियान थोड़ी स्पीड बढ़ा देता है। जैसे ही वो स्पीड बढ़ाता है उसके पीछे की गाड़ी भी स्पीड बढ़ा देती है। प्रियान गाड़ी बढ़ा देता है, तभी उसकी गाड़ी को पीछे से कोई टक्कर मारता है। इसका जो अपने कानों में ईयरफोन लगाकर म्यूजिक सुन रही थी वो एकदम से बोली, ये क्या हुआ, भूकंप आया क्या? प्रियान मुस्कुराते हुए, हाँ भूकंप ही आया है, देखो पीछे आ रहा है इसका क्या? प्रियान पीछे देखो। वो देखते हुए फिर से कोई उनकी गाड़ी पर टक्कर मार देता है। इसका ये कौन लोग हैं? ये हमारी गाड़ी पर क्यों टक्कर मार रहे हैं? प्रियान पता नहीं, देखते हैं क्या कर सकता है ये। क्यों डर लग रहा है तुम्हें? इसका मुस्कुराते हुए, डर और मुझे? ऐसे लोगों तो मैं मज़ा सिखा सकती हूँ। प्रियान हंसते हुए, यह तो अच्छी बात है, तो तैयार हो जाओ एडवेंचर के लिए। यह कह के वो गाड़ी आगे बढ़ा देता है। थैंक यू।